Hello friends, welcome back to our channel KB's Biology. Hello friends, welcome back to another video tutorial from KB's Biology. Today we will discuss about generation and conduction of nerve impulse. ओके, तो ये नर्व इम्पल्स किस प्रकार जनरेट होती है और किस प्रकार उसका ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसपोर्ट की जाती है वो न्यूरॉन्स में और नर्व सेल में, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो, जो नर्व सेल रहती है ये स्पेशलाइज्ड सेल रहती है। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का एक्साइटेशन रहता है, वो पोलराइज्ड सेल रहती है, पोलराइज्ड। ओके, तो जो पोलराइज्ड सेल है वो जब रेस्टिंग पोजीशन में होती है तो उस समय पे वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल क्या है, डिपोलराइज्ड पोटेंशियल क्या है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है वो देखो कि जो सोडियम और पोटेशियम का जो आयन बैलेंस है ये इसमें होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो एक्सॉन रहता है, ओके, ये क्या है, ये एक्सॉन है। इस प्रकार क्या होता है, एक्सॉन रहता है। तो यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर में दिखाता हूँ ये क्या है, स्टार्टिंग। तो ये क्या होता है, ये एक्सॉन होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड में निगेटिव चार्ज रहता है और आउटसाइड में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसलिए उसको पोलराइज्ड कहते हैं। एक्सॉन को और न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, हम पोलराइज्ड कहते हैं। और ये पोलराइजेशन स्टेट जो है ये ये पोलराइज स्टेट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो एक्सोमल फ्लूइड होता है, एक्सोप्लाज्म होता है। ओके, ये प्रोसेस जो होती है ये एक्सॉन पे होती है। ओके, एक्सॉन में होती है और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो एक्सोप्लाज्म होता है, इस एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आयंस उसमें प्रेजेंस होते हैं। और जो ये एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। चैनल्स जो आयन एक्सचेंज चैनल है, आयन एक्सचेंज चैनल जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे मेनली जो सोडियम पोटेशियम जो चैनल है यहाँ पे क्या करता है, जो सोडियम पोटेशियम चैनल है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिए बहुत हेल्प करता है। और ये सोडियम पोटेशियम चैनल क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू क्या होता है, ये आयंस का, सोडियम और पोटेशियम का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओके, इस प्रकार क्या करते हो, एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पे देखो, जब ये सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस होते हैं, वो एक्सोप्लाज्म में होते हैं, और जो अंदर के साइड में, एक्सॉन के अंदर के साइड में यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सोप्लाज्म होता है, ये जो एक्सोप्लाज्म है, तो एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स रहते हैं, हाईली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंस रहते हैं। और
लेस अमाउंट में यहाँ पे पोटेशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? पोटेशियम आयंस। ओके, लेस अमाउंट में। और यहाँ पे जो बाहर की तरफ है यहाँ पे सोडियम आयंस यहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं। तो बाहर की तरफ क्या रहते हैं? बाहर की तरफ सिर्फ सोडियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए जो बाहर का पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, और जो अंदर का होता है वो क्या रहता है? निगेटिवली चार्ज। वो किसकी वजह से रहता है? किसकी वजह से रहता है? वो निगेटिवली चार्ज वो प्रोटीन्स रहते हैं उसकी वजह से रहता है। और जो सोडियम रहते हैं, पोटेशियम जो रहते हैं वो लेस अमाउंट में रहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का जो चैनल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज होते हैं, उस समय क्या होता है? ये पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है। ये जो है ये जो प्लस और माइनस चार्जेस है इसका पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक्शन पोटेंशियल मीन्स क्या? इम्पल्स होती है। तो इस प्रकार क्या होता है? इम्पल्स तैयार होती है। तो उसका प्रोसेस जो है वो हम इन डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो एक्सॉन रहता है वो रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, बराबर। तो यहाँ पे बाकी का मैं ब्लैक कलर में दिखाता हूँ। तो इस प्रकार क्या होगा? इस प्रकार नर्व क्या होती है? इम्पल्स जनरेट करती है। तो इम्पल्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो गई, सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जब सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू इस प्रकार चैनल रहता है, तो यहाँ पे सोडियम होगा और यहाँ पे पोटेशियम होगा। तो इन साइड में 3 सोडियम्स आते हैं, यहाँ पे इन साइड में 3 सोडियम आते हैं 3, और बाहर कितने जाते हैं? 2 पोटेशियम जाते हैं। ओके, बाहर कितने जाते हैं? 2 पोटेशियम जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार चैनल होता है और चैनल के थ्रू इस प्रकार एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, ये रेड कलर में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इम्पल्स क्या हो रही है? कैरी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्लस चार्ज आता है और बाहर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। ओके, प्लस चार्ज क्यों आता है? यहाँ पे ये 3 सोडियम यहाँ पे अंदर आते हैं एक समय पे और 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। ओके, और ये यहाँ से ये निगेटिवली चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो जो बाकी का रेस्ट रहता है, रेस्टिंग एक्सॉन जो रहता है वो सेम एज रहता है। ओके, ये सेम रहता है। ये मैं ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके बाद जो इम्पल्स है, ओके, जो इम्पल्स है उस प्रकार किस प्रकार कैरी होती है और किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होती है, देखो। ओके, ये होता है यहाँ पे क्या होता है? ये रेस्टिंग पोजीशन में रहता है। रेस्टिंग पोजीशन में रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल। जब वो क्या होता है? वो आगे की तरफ मीन्स जब ये इम्पल्स फॉरवर्ड जाती है, आगे जाती है। ओके, इस प्रकार। और बाकी के रेस्टिंग जो है ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। वो नॉर्मल कंडीशन में किस प्रकार आते हैं? देखो, वहाँ पे आयन एक्सचेंज होके वो फिर से क्या होते? उनका चार्जेस और
ओके, तो फिर क्या होता है यहाँ पे पोटेशियम आता है इनसाइड और सोडियम क्या होता है यहाँ पे बाहर जाता है। मगर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सोडियम आता है और पोटेशियम क्या होता है बाहर जाता है। यहाँ पे चैनल रहेगा इस प्रकार चैनल रहेगा। ओके, तो ये इस प्रकार चेंजेस होते हैं और आगे इम्पल्स क्या होती है, कैरी होती है, फॉरवर्ड की जाती है। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और जो एक्शन पोटेंशियल है ये इसको फॉरवर्ड गया, आगे चला गया, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल और इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह ये रहता है। उसको ही हम कहते हैं नव इम्पल्स। ओके, उसको ही हम कहते हैं नव इम्पल्स कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है, ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो फिनोमेनम है ये रिपीटेडली होता है और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू एक्सॉन, ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। देखो, ये एक्सॉन से होके गुजरता है और एक्सॉन में किस प्रकार इम्पल्स क्या होती है, कैरी होती है, किस प्रकार ट्रांसपोर्ट की जाती है, किस प्रकार उसका जनरेशन होता है और किस प्रकार उसका कंडक्शन होता है। ओके, कंडक्शन इस प्रकार होता है और एक कंडक्शन होने के बाद ये इम्पल्स फॉरवर्ड और आगे भेज दी जाती है। और जो पोटेशियम चैनल्स रहते हैं, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या रहते हैं, परमेबिलिटी पे डिपेंड्स होता है। ओके, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के हेल्प से यही सब मैकेनिज़्म होता है। तो ये बाद में क्या होता है, ये बाद में ये पोटेंशियल आगे जाने के बाद, ये एक्शन पोटेंशियल और नो इम्पल्स आगे जाने के बाद ये फिर से क्या होता है, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। वो किस प्रकार, तो वो इस प्रकार ही आते हैं जैसे कि परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आते हैं और परमेबिलिटी हो सोडियम की जो है वो बाहर जाते हैं। मीन्स वो सोडियम पोटेशियम पंप से होके यहाँ से गुजरते हो और ये रेस्टिंग पोजीशन में फिर से बाद में आते हैं। और ये जो रेस्टिंग पोजीशन में आने के बाद ये फिर से ये एक्सॉन जो है वो दूसरे वाली इम्पल्स के लिए रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इम्पल्स का कंडक्शन होता है और जनरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।